यतो बहुक्रांत्यमतिक्रमा। एक बार ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं चारों भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों भाई नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। तो बैकुंठ में नारायण ने जय विजय नाम के दो द्वारपाल खड़े कर रखे हैं। जब चारों भाई बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जय विजय ने, जब जय विजय ने वहां द्वार पर रोका, कहा आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषि पुत्रों ने कहा द्वारपालों, हमें नारायण के दर्शन करने हैं, हम उनके भक्त हैं। लेकिन द्वारपाल जिद करने लगे कि इस समय नारायण का शयन का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन चारों भाइयों को क्रोध आ गया और मारे क्रोध के उन्होंने श्राप दे दिया। बोले दुष्टों, तुम्हें अपने बल ऐश्वर्य पर बड़ा अभिमान है। हम नारायण के भक्त हैं, हमारे तप को तुम जानते नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अभी भयंकर राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो जय विजय थर थर कांपने लगे। इस शोर को सुनकर के भगवान नारायण भागे चले आए। नारायण ने ऋषि पुत्रों को जब खड़े देखा, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, ईश्वर इनको क्षमा कर दो, गलती हो गई। इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो मेरे द्वारपाल हैं, श्राप लगना था तो मुझे लगना था, इनको थोड़ी लगना था। ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा भगवान, जो लग गया सो लग गया, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी भी कहने लगी मुझे श्राप दो। नारायण कहते हैं मुझे श्राप दो, लेकिन श्राप तो जहां लगना था वहां लग गया। तो नारायण ने उपाय बताया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस तो बनोगे, लेकिन मेरा भी वचन है कि तीनों जन्म में मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। मेरे हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए हैं। इधर हिरण्यकश्यप जब बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप इस पृथ्वी की चटाई बनाकर समुद्र में ले गया। जब समुद्र में विलीन कर दिया, पृथ्वी को जाकर के छुपा दिया और खुद उस समुद्र में जाकर के छुप गया। तो इधर ब्रह्मा जी विचार विमर्श कर रहे हैं बैठे बैठे अपने ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई, और जैसे ही छींक आई, उस छींक के द्वारा ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर का बच्चा प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। 12 रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान वहां से प्रकट हो गए, सीधे पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए। इधर में नारायण की प्रेरणा से नारद जी बीड़ा बजाते हुए उस समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां हिरण्याक्ष छिपा बैठा था। नारद जी को देखकर हिरण्याक्ष क्रोध में आ गया और क्रोध के आवेश में आकर बोला कि हे नारद, तुम्हें ये तुम्बा बजाना ही आता है, लड़ना झगड़ना भी आता है? भैया सीधे साधे ऋषि, हमें कहाँ लड़ाई झगड़े आता है? हमने तो कभी किसी से लड़ाई नहीं, इसलिए भैया हमें तो माफ कर दो। लेकिन हिरण्याक्ष ललकारने लगा, नारद तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं, तुम लड़ नहीं सकते, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मन कर रहा है हाथों की खुजली मिटाने का।
नारद जी ने कहा यदि कोई जानना चाहता है तो यहां से निकल और सीधा सामने चला जा, आगे चल के एक बच्चा मिलेगा, तेरी ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि इस जन्म में तो लौट के होगी ही नहीं। उस हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया कि नारद ने ये शब्द क्यों बोला। हमारे क्रोध के हिरण्याक्ष